हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाली जो मैथ्स है उसके लिए क्लासेस शुरू कर रखी है। और उसके अंतर्गत आज हमारी संख्या पद्धति की ये सेकंड क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंतर्गत हमने जो कल सीखा था कि हमारे परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और जो संख्याओं का पूरा वर्गीकरण था उसके बारे में हमने जाना था। आज हम सीखने वाले हैं उससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स को। और फिर हम करेंगे थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के सेशन के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ग्रेड में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे इस संख्या पद्धति के अंदर दशमलव प्रसार से रिलेटेड, परिमेय संख्याओं से संबंधित, अपरिमेय संख्याओं से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कल आपको याद करवा दिया था कि रेशनल नंबर के साथ में जब आप इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपको हमेशा क्या देंगे, एक इरेशनल नंबर देंगे। और इसको याद करवाने के लिए मैंने अंजू का एग्जांपल दिया था, आपको पता होगा। मैंने बताया था कि जब राजस्थान का इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के साथ है तो जीतेगा कौन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन यानी पाकिस्तान जीतेगा, इसीलिए अंजू वापस नहीं आई। समझ में आ गई बात। ऐसे करके मैंने इसको याद करने का आपको बोल दिया था और आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्राकृत संख्याओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं होती क्या है। जैसा कि मैंने कल आपको पूरा वर्गीकरण बता दिया था, उसके अंतर्गत जो हमारी सबसे पहली संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। और ये प्राकृत संख्याएं हमारे सिलेबस के अंदर भी स्पष्ट दे रखी है, इसलिए हमें इन नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं के बारे में अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर का मतलब है जिन संख्याओं से क्या, जिन संख्याओं से गिनती की प्रक्रिया यानी कि काउंटिंग प्रोसेस, जहां से काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, गिनती की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वे नंबर होते हैं जहां से गिनती की प्रक्रिया यानी काउंटिंग स्टार्ट होती है। और काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? तो काउंटिंग स्टार्ट होती है एक से। कहां से स्टार्ट होती है? एक से, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, ऐसे। जिस प्रकार से जैसे अपने राजस्थान एकेडमी की अगर बात करें तो पहले हमारे पास एक सब्सक्राइबर आया था और आज वो बढ़ते बढ़ते 28,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का प्यार हमें मिल रहा है। तो ये जो है काउंटिंग प्रोसेस जो हुआ एक से लेकर के 28,000 तक, इनफाइनाइट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का, उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया शुरू होती है या गिनती की प्रक्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती है। आप जब भी किसी चीजों को गिनोगे तो कहां से शुरू करोगे? तो आप बोलोगे ये एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात और फिर आठ, ऐसे चलोगे। ऐसा तो नहीं है कि जीरो फिर वन टू थ्री, नहीं भाई, है ना। तो जीरो इंक्लूड नहीं होता है प्राकृत संख्या में, ये चीज ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। और फिर इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया कि वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ऐसे सभी संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगी। अब हमारे सिलेबस के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नेचुरल नंबर दे रखा है, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि जो हमारे पास में ये नेचुरल नंबर या जो हमारी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सभी का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे दशमलव प्रसार के बारे में। और आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो दशमलव प्रसार और जो इससे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट है
उन्हीं से आने वाला है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और नेचुरल नंबर, इन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। रेयर टू रेयर एक आधा कभी क्वेश्चन आता है, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको उसको किसी अदर टॉपिक में मिक्स करते हुए पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार क्या होता है सर? दशमलव प्रसार का मीनिंग है, देखिए मैं आपके सामने स्लाइड को ऊपर ले आता हूं, ये देखिए दशमलव प्रसार का मीनिंग क्या है। दशमलव प्रसार का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे आपके पास में है, सपोज करिए 2/3, क्या है 2/3। अब 2/3 जो है वो एक आपका क्या है, भिन्न है, क्या है, फ्रैक्शन है एक तरह से। लेकिन इसी फ्रैक्शन को, यानी जो हमारे पास में ये फ्रैक्शन है, इसी फ्रैक्शन को अगर मैं जो है कैसे लिखूं, तो इसके अंदर डिवाइड कर दूं, और 3 का जब डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.66666, और ये 6 चलता रहेगा। तो जो ये 6 चलता रहेगा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हमारे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का बेसिक मीनिंग इतना ही है कि किसी भी संख्या को पॉइंटों के अंदर व्यक्त करना, ठीक है। और एग्जांपल देखना हो तो जैसे 1/4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है, तो इस 1/4 को मैं लिखूंगा 0.25। अब मैंने जो ये 0.25 लिखा है, इस 0.25 को ही हम 1/4 का क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, ये तो समझ में आ गया कि किसी भी भिन्न को पॉइंट के अंदर लिखना, ठीक है। अब आप इसको पॉइंट के अंदर तो लिख दोगे, लेकिन पॉइंट के अंदर लिखने पर ये दशमलव प्रसार अपने अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट करता है, या अपने दो अलग अलग प्रकारों को बताता है। एक हो सकता है कि पॉइंट के बाद में फिक्स संख्याएं आएगी, 2 3 4 5 6 7 8 10 तक भी मान लो, इतनी संख्याएं आ जाएगी पॉइंट के बाद में, और फिर आगे जो है आपका भाग नहीं जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप कितनी ही बार डिवाइड करें, एक ही संख्या रिपीट होती रहेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जैसे जैसे डिवाइड करेंगे, वैसे वैसे नई नई चीजें ही आपके सामने आती जाएगी, यानी कि जो आपका प्रसार है वो कभी भी पूरा नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा एक्सपेंशन। समझ में आई बात? तो अब इस तीनों पॉसिबिलिटीज के बारे में मैं बात करता हूं। तो देखिए, दशमलव प्रसार जब आपने 1/4 को लिखा, तो आपने लिखा 0.25। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं बेटा? पॉइंट के बाद में दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। तो पॉइंट के बाद में जब फिक्स नंबर है कि आपके इतने पॉइंट के बाद में इतनी संख्याएं आएगी, दो संख्याएं आ गई, तीन संख्याएं आ गई, तो वो आपका जो है क्या हो गया, एक तरह से रुक गया है, यानी कि आपको वापस से रिकरिंग नहीं है, यानी बार बार संख्या रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन रिकरिंग, यानी कि अनावृत संख्याएं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अनावृत संख्या है ये। समझ में आ गई बात? वहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे 2.3 है, उसको हमने लिखा 0.666666, इस प्रकार से चलता रहेगा। या फिर हमने जो है इसको किसी और फॉर्म में लिख दिया, तो वो फिर आपके क्या हो रही है, रिकरिंग हो रही है, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है संख्याओं का, उसे हम कहेंगे आवर्ती संख्याएं, यानी रिकरिंग डेसिमल्स, या फिर आवर्ती प्रसार भी कह सकते हो, यानी कि आप ये कहोगे रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या आवर्ती संख्याएं। और ये है हमारी अनावृत संख्याएं, यानी नॉन रिकरिंग नंबर्स या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। समझ में आ गई बात? तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, अनावृती संख्याएं या अनावृती दशमलव प्रसार, और आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अनावृती दशमलव प्रसार क्या है और आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है, इसको हम जानेंगे। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं। तो आपका ये देखिए स्लाइड ऊपर ले लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए, आपके पास में
अनावृत संख्याएं, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होंगे? जिसमें पॉइंट के बाद में संख्याएं क्या हो रही हो? रिपीट नहीं हो रही हो। तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे पाई है ना, ऐसे ही जैसे √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, √5 की वैल्यू है, √7 की वैल्यू है, ये सभी आपके नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है, यानी पॉइंट के बाद में संख्याएं रिपीटेशन नहीं कर रही है। ऐसे ही जैसे 0.1 2 3 4 5 लिख दिया, तो ये संख्याएं अलग अलग है पॉइंट के बाद में। इसका मतलब ये जो है नंबर कैसे है? नॉन रिकरिंग डेसिमल है। वहीं पर अगर बात करें हम आवृत्ति संख्याओं की यानी रिकरिंग डेसिमल की, तो रिकरिंग डेसिमल के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका, जैसे 0.5 हो गया, 0.222222222 इनफाइनाइट बार 2 आ गया। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल हो गया 0.151 151 151 151 151, ऐसे तीन तीन के पेयर में चलता रहेगा। रिपीटेशन चार चार पांच पांच के पेयर के बाद में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने चेक करोगे, आगे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हो अगर आपको इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो। वैसे इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीजें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही अपने पास में एग्जांपल आ गया 22/7। अब देखा आपने 22/7 जो है वो आपका आवृत्ति संख्या है यानी रिकरिंग डेसिमल है। वहीं पर पाई जो है वो आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.1475 और पता नहीं कहां तक जाती रहती है। उसका एंड अभी तक जो है डिसाइड नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये एक नॉन रिकरिंग नंबर या नॉन रिकरिंग डेसिमल के अंदर आएगा। वहीं पर π/7 जो है वो एक रिकरिंग नंबर है या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, और डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ में जो डेसिमल एक्सपेंशन के अलग अलग प्रकार है, आवृत्ति संख्याएं और अनावृत्ति डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी हमने सीख लिया है। अब मैं कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं जो हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। उनको लिखने के बाद में अब हम करने जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब जो ये दो पॉइंट आ रहे हैं, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बहुत ही काम की चीज है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए ही है इसलिए, ठीक है। चलो भाई, क्या है सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो ये है कि आपको कोई दो नंबर दे दिए जाए, अगर कि ए और बी कोई नंबर दे दिया, या बी और सी कोई नंबर दे दिया, सी डी कोई नंबर दे दिया, और उनके बीच में यानी उनके बीच में बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी, बी एंड सी, एनीवन, तो उनके बीच में आने वाली जो परिमेय संख्याएं होगी वो कौन कौन सी होगी या कितनी होगी, उसका जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ए के प्लस बी अपॉन में k+1 से। किससे निकालोगे? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है a इंटू के प्लस बी अपॉन में k+1, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और k की वैल्यू आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अलग अलग पुट करते जाओगे। आपके पास में इनके बीच में आने वाली परिमेय जो संख्याएं हैं वो निकल करके आती रहे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप प्लीज जो हमारे चैट बॉक्स के अंदर या फिर हमारा जो कमेंट का बॉक्स होता है वहां पर अपना कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो आपका डाउट भी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब ये तो बात हुई पहले पॉइंट की कि अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी आएगी तो आप कैसे निकालोगे? तो ए के प्लस बी अपॉन में k+1 से आप जो है परिमेय संख्या निकाल लोगे। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच में ही परिमेय संख्याएं नहीं निकालनी है, हमें तो अपरिमेय संख्याएं निकाल करके बताइए, तो अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? तो अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है,
दोनों नंबर्स ए और बी जिनके बीच में पूछा है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए इंटू बी कर देंगे और उसकी पावर 1 में के निकालते जाएंगे। वो सभी नंबर ए और बी के बीच में आने वाले अपरिमेय संख्याएं ही होगी। और यहाँ पर भी के की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप अलग अलग नंबर पुट करते जाओगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम अच्छे से? तो ए और बी के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालनी है वो भी समझा दिया, अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालनी है वो भी समझा दिया। ठीक है, ए और बी के बीच में परिमेय संख्याओं का फॉर्मूला होगा ए के प्लस वन अपॉन में के प्लस वन। ठीक है, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस वन। और अगर हमें पूछा जाए अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो अपरिमेय संख्या निकलेगी ए इंटू बी कर देंगे और फिर क्या करेंगे, ए इंटू बी करके उसकी पावर 1 में के करेंगे और के की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे पुट कर दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो ठीक है सर, ये तो लिख लिया, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वो दशमलव प्रसार का भी आएगा। अब दशमलव प्रसार का जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल देखो, अगर पूरे मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो 5 मिनट तक आपका समय ले सकता है, लेकिन उसी क्वेश्चन की मैंने यहाँ पर ट्रिक्स बना रखी है। वो ट्रिक्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ट्रिक जो है ये पूरे के पूरे मेथड को शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व करना है वो है। और कोई ट्रिक मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा आंसर ऐसे तो मैथ के अंदर तो कम से कम। ठीक है, देखिए भाई, और बकायदा हमारे पीडीएफ नोट्स के अंदर ये लिखा हुआ भी है कि कहां पर कौन सी चीज यूज में करनी है। जैसे यहाँ देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये किसके लिए नोट पॉइंट है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सॉल्व क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नोट पॉइंट बताए जा रहे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये मैं 6-7 पॉइंट आपको बता रहा हूं, अच्छे से याद कर लिए तो आप यकीन मान के चलिए कि अगर दशमलव प्रसार से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और वो भी देसी भाषा में याद करवाऊंगा एकदम, मतलब याद करवा रहा हूं मैं मैथ। आपको जिनको प्रॉब्लम होती है ना मैथ सॉल्व करने में, समझ नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने आसान भाषा में मैथ नहीं पढ़ी, हमने मैथ को मैथ की भाषा में पढ़ा। लेकिन मैं आपको मैथ की भाषा में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा देसी भाषा में, एकदम चिल मार के पढ़ो भाई, है ना? अच्छे से समझ आती है। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर हम उसे अपने खुद के ऊपर एग्जाम्पल लेकर के और अपनी देसी लैंग्वेज में पढ़ते जाएं तो सगला अटो देख जो, मतलब मारवाड़ी में कहते हैं कि सभी जने अटे देख जियो, सभी जने अटे देख जियो। अब देखो भाई क्या करना है आपको, पहला है आपका याद रखना 0.a बार जब भी आएगा, क्या आएगा? 0.a बार कहीं पर अगर लिखा हुआ है, देखो बार का मीनिंग क्या होता है, बार बार रिपीट होना। तो जहां कहीं भी अगर ऐसा आपको मिल गया, जैसे ये देखो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 0.9 बार मिल गया आपको कहीं पर, है ना? अब क्या पूछा जाएगा कि ये दे करके आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो भी आपका भिन्न बनेगा ना फ्रैक्शन, वो लिख करके बताओ। तो आपको जब भी ऐसा हो तो एक चीज याद रखनी है कि आपका बार किसके ऊपर है ना? जिसके भी ऊपर बार होता है उसी को ध्यान में रखना है। अब 0.9 बार लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आप क्या कर दोगे कि जिसके ऊपर बार है वो नंबर लिख लो, ये लिख लिया 9। ठीक है, और डिवाइड करोगे, जितनों के ऊपर बार है उतने तो 9 से, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0 से। यहां पर 9 बार के अलावा कोई संख्या है ही नहीं, मतलब एक संख्या है जिसके ऊपर बार है, तो एक 9 नीचे आएगा, ये आ गया 9। 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1। कितना आ गया? आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अब जब ऐसा पूछा जाए 0.9 बार की वैल्यू क्या होती है, तो आप डायरेक्ट कह दोगे, देखा मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। वहीं पर अगर इसी क्वेश्चन को मैं फुल मेथड से करता तो अभी 5 मिनट का समय लगता, और वो भी मैं सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा आगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये ऐसे काम में लेना है अपने को। ऐसे ही अगर 0.a b की बार है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
ए बी अपॉन में 99, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो नौ नीचे आ जाएंगे, तीन संख्याओं पर बार होगा तो तीन नौ नीचे आ जाएंगे, और अगर किसी संख्या पर बार नहीं है तो वो संख्या की जगह जीरो आ जाएगा। फिर ऐसे ही थर्ड वाला देखो, 0.abc की पावर बार है तो ए बी सी अपॉन में 999 हो गया, ठीक है। बस ये याद रखना है कि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनके ऊपर जो बार है वो कितनी संख्याओं पर आ रहा है, ठीक। ऐसे ही देखो 0.a और फिर बी के ऊपर केवल बार है, ए के ऊपर बार है ही नहीं, तो ऐसे में क्या करोगे, तब भी आपको यही करना है कि जो संख्याएं हैं वो लिख लो, पहले तो ए बी लिख लिया, फिर क्या करोगे, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको करोगे माइनस, तो ए बी में से माइनस हो जाएगा ए, समझ में आ गई बात। ए बी में से क्या हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, फिर जो भी माइनस होकर के आ रहा है वो ऊपर रहेगा, और डिवाइड किससे करोगे, तो कितनों के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो एक नौ आ जाएगा, किसके ऊपर बार नहीं है तो ए के ऊपर, यानी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो एक जीरो भी आएगा, यानी 90 से डिवाइड होगा, ठीक है। हालांकि इसके बहुत अभी आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फिर देखो 0.a बी और केवल सी के ऊपर बार है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस ए बी, है ना, और अपॉन में 900 आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास में जैसे कि देखो 0.abc बार है तो बी और सी के ऊपर बार है, तो क्या करोगे, ए बी सी में से जिसके ऊपर बार नहीं है ए को माइनस कर दोगे, 990 का भाग दे दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो, ये था हमारा क्या, थ्योरी सेशन, जिसके अंदर हमने ये सीख लिया परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है, अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया। अब हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो अब मैं आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए मेरे साथ में जल्दी। तो देखिए, अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं, और इसी प्रकार से मैं आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.5555 और बार डैश 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 कर दिया, ठीक है। अब इसमें पूछा जाएगा कि यह जो है किस भिन्न के बराबर है, यानी जो ये दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है इसको हमें भिन्न के अंदर बदलना है, यानी फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है सर। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, देखिएगा, मैं पहले एक बार जो है ये पूरा का पूरा फुल मेथड से बता रहा हूं, उसके बाद में जो मैंने अभी आगे आपको 6-7 फॉर्मूले डायरेक्ट बताए थे वो अपन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इधर क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसके अंदर कि इसको मान लीजिए ये है x, है ना, तो 0.5555 और ये डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब दोनों तरफ आप 10 का गुणा करिए तो आ जाएगा 10x बराबर में, जैसे ही इसका गुणा 10 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5555 और ये डैश डैश डैश, ये 5 इनफाइनाइट तक है इसलिए ये डैश 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 चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा आप, अगर आवाज में कहीं दिक्कत हो तो मैं माइक ले लेता हूं हाथ में। अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास में ये तो लिखा हुआ है 10x, और इधर क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 5.55555, है ना, और डैश डैश चल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 प्लस 0.5555 डैश डैश डैश, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं, कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, है। मैंने क्या करा है, जो 5.555 लिखा हुआ है उसमें 5 को अलग कर दिया और 0.555 को अलग कर दिया। अब क्या होगा, देखिए,
अब जो है हमारे पास ये तो 5 का 5 रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये 10x का 10x ही रहेगा। लेकिन जो 0.555 आ रहा है, क्या मैं उसको x लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। क्यों? अरे क्यों लिख सकता हूं? बोलो, जवाब दो। लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? घर बैठे हो तब भी बोलोगे। ऑनलाइन क्लास है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है नन्हे मुन्नों की तरह सो गए बढ़िया कॉपी लेकर के, नहीं। आप वीडियो देख रहे हो, साथ ही साथ एक्टिविटी शो करो। घर पे बैठे बैठे टेबल पर पहले बैठोगे। स्टडी करते वक्त ये ध्यान रखना है, हमें कुर्सी और टेबल पर बैठ करके आराम से पढ़ना है, और पढ़ते समय हाथ में कॉपी पेन होना जरूरी है। उसके बाद में जो भी कहा जा रहा है उसे नोट डाउन करना है। और जैसे ही मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर कि इसको मैं एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, तो आपको जवाब भी देना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे। बिल्कुल सही बात है। इसको हम एक्स लिख सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर x किसको माना है? 0.55555 को। तो उसी को मैंने यहाँ पर x लिख दिया वापस से। ठीक है, अब क्या किया मैंने? ये x इधर ले आया, तो 10x माइनस एक्स बराबर हो गया 5। यहां से 10x में से x यानी 10 में से 1 जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 9 ही तो आएगा। तो ये आ गया 9x। अब 9x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो जाएगा। तो बताइए x इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 अपॉन में 9 आया कि नहीं आया? है भाई, x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 9 आया कि नहीं आया? आया सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो अगर x बराबर 5 अपॉन में 9 है, और वहीं पर हमने तो माना है कि x इज इक्वल टू 0.55555 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अपॉन में 9, मैं इसको ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अपॉन में 9 बराबर है किसके? 0.555 के बराबर है। और यही हमसे पूछा जाएगा कि ये जो 0.55 है ये किसके बराबर है? तो 5/9 के बराबर है। ये तो हुआ कंप्लीट मेथड यानी कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको आगे जा करके जो भी स्कूल में लगोगे वहां समझाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए ये तो सीख लिया, लेकिन एग्जाम में हमारे पास में समय कम है, वहां पर हम इतना बड़ा मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो वो मैंने आपको बताई थी कि आपको जैसे ही ये 0.555 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 0.5 बार, है ना? बार किसके ऊपर लगता है? जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, 5 के ऊपर बार आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो जो संख्या है वो लिख लो चुपचाप से। संख्या है 5, तो 5 का 5 लिख लिया, है ना? 5 का 5 लिख लिया हमने। अब 5 लिखने के बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है? मैंने क्या बोला था? जितनों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। तो बताइए बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? तो बार केवल और केवल 5 के ऊपर है, यानी एक संख्या पर है, यानी नीचे आ जाएगा 9। यह आ गया 9। लो, अब बताइए कि 5 के अलावा यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है या ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं हो? नहीं सर, 5 के ऊपर बार था, इसके अलावा तो कोई संख्या है ही नहीं। इसका मतलब नीचे जीरो वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला। तो सीधा सीधा आंसर हो गया 5/9। तो आपके पास में अब दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है ये पूरा कंप्लीट सॉल्व करें, और दूसरा मेथड है आपके पास में डायरेक्ट आप 0.5 बार का डायरेक्ट आंसर लिख देवे, जिसके ऊपर बार है उसको ऊपर लिखे, कितनों जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा देवे, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने नीचे 0 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जैसा मैंने पूरे 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 मेथड से सिखा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। वेल एंड गुड है। नहीं आया है, आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हो और नहीं समझ में आती है मैथ, दिक्कत आती है मैथ समझने में, तो सीधे सीधे आप तो याद रखो ये वाला मेथड। ठीक है, जिसके ऊपर बार उतने नीचे 9, जिसके ऊपर बार नहीं उतने नीचे 0। समझ में आ गई बात? क्लियर एकदम अच्छे से? तो अब आप जो है
बढ़िया से ये मेथड सीख चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और अब जो इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आगे के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ताकि आपको जो है पूरा अच्छे से रिवाइज करने का समय मिले, कॉन्सेप्ट समझने का समय मिले। और आप जो है अपने हिसाब से अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आइएगा। फिर हम जो है अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और बहुत ही शानदार लेवल के में जो है अब जितने भी पीवाईक्यूज है, आपको ये भी बता दूं कि आपको कोई भी पीवाईक्यूज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्लीट पीवाईक्यूज भी आपको फर्स्ट पेपर के करवाने वाला हूं। ठीक है, पीवाईक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जो आपको जो है प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प करेंगे और आप अपने नोट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।